नमस्कार दोस्तों। आज मैं ज्येष्ठ मास के दूसरे रविवार की कहानी लेकर के आई हूँ। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। हमें ज्येष्ठ मास में सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल देना चाहिए। सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। नियमित रूप से हमें कथा कहानियाँ सुननी चाहिए। इससे हमें बहुत ही पुण्यदायक लाभदायक फल प्राप्त होता है। आयु, सुख, संतान की प्राप्ति होती है। सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो हमें कथा कहानी सुननी चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। तो अब सुनिए कहानी। एक गांव में माँ और बेटी रहती थी। दोनों सूरज जी का व्रत रखती थी। एक बार सूरज जी के व्रत के दिन माँ पानी भरने गई तो बेटी को 2 रोट बनाने के लिए कह कर गई। एक बड़ा रोट माँ का तथा छोटा रोट बेटी का, क्योंकि इस रोट में व्रत में रोट पूरा खाना चाहिए और जूठा नहीं बचना चाहिए और एक रोटी ही खाते हैं। इस दिन बिना नमक मिलाए रोट बनाते हैं। लड़की माँ का रोट बना ही रही थी कि सूरज जी एक साधु बाबा के भेष में भिक्षा मांगने आए। लड़की ने कहा, यह रोट तो माँ का है, आप बैठो, अभी मेरा रोट बनेगा तब ले लेना। बाबा ने कहा, देना है तो अभी ही दे दूं, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लड़की ने माँ के रोट से एक टुकड़ा तोड़कर बाबा को दे दिया। जब माँ वापस आई तो रोट का टुकड़ा टूटा हुआ देखकर नाराज हुई और कहा, दिए बाई दिए दे, रोटी मायली कोर दे, मारो दे पण सारो दे। माँ अपनी बेटी को मारने लगी। बेटी मार से बचने के लिए वहां से भागकर जंगल में चली गई और बड़ के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूरज भगवान ने सोचा कि इसको मेरी वजह से घर से निकलना पड़ा है, तो इसकी रक्षा भी मुझे ही करनी है। सूरज भगवान रोज चोर का एक लड्डू और पानी का लोटा उस लड़की के पास भेज देते थे। लड़की मजे से खाकर वहां ही बैठी रहती। एक दिन एक राजा शिकार खेलता हुआ उधर से जा रहा था। राजा थक जाता है और वहां पर विश्राम के लिए उस पेड़ के नीचे रुक जाता है। उसके साथ आए नाइक से कहा कि थोड़ा पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते, प्यास से जान निकली जा रही है। ये सुनकर उस लड़के ने अपने लोटे में से चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा ने फिर कहा कि आधी जान तो बच गई, यदि थोड़ा पानी और मिल जाता तो आधी जान और बच जाती। यह सुनकर लड़की ने चुल्लू भर पानी और डाल दिया। राजा को बताया कि राजा जी, तुम रानी को लेकर आए हो या जाटनी लाए हो। जाटों जैसा रोट बनाया आप खाओगे तो आपका पेट दर्द होने लगेगा और रानी खाएगी तो राजकुमार का पेट दर्द होगा। राजा की रानी ने बात सुन ली और रोट के कटोरे के नीचे छुपा दिया और मन में ही सूरज भगवान से सहायता करने के लिए विनती करने लगी। जब राजा आया और उसने पूछा कि कटोरे के नीचे क्या है, फिर राजा ने स्वयं ही कटोरा उठाया तो उसके नीचे सोने का सिक्का निकला। राजा ने कहा, बोदे से पीहर वाले ऐसे बीदड़ी भेजते हैं क्या? कुछ दिनों बाद रानी एक दिन खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी तो उसने देखा उसकी माँ छाछले बेच रही है। उसने अपनी माँ को वहां बुला लिया। इतने नौकर चाकरों में वह भी पड़ी रहेगी और किसी को पता नहीं लगेगा कि उसकी माँ है। यह सोचकर उसने अपनी माँ को बुलाया, लेकिन वह आते ही फिर वही बात दोहराने लगी। धिये माई धिये दे, रोटी मायली कोर महारो दे पण सारो दे। यह सुनकर रानी ने सोचा कि ऐसे तो सबको पता चल जाएगा कि यह मेरी माँ है, तो देवरानी और जेठानी सब मेरी हंसी उड़ाएंगी। उसने माँ को एक कोठी में बंद कर दिया और उसको ताला लगा दिया। राजा के आते ही
रानी की देवरानी और जेठानी ने कहा कि आप पानी लाए हो या भूतनी। आज एक औरत महल में घुसी और बाहर ही निकल गई। रानी ने सुन लिया और सूरज भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, इस विपत्ति से तुम ही बचाओ। राजा ने आते ही कोठे की चाबी मांगी। रानी ने दे दी। जब राजा ने कोठा खोला तो उसमें से सोने की मूर्ति मिली। राजा ने रानी से पूछा, यह मूर्ति कहाँ से आई? तो रानी ने कहा, मेरे बोदे से पीहर की बीजड़ी है, अर्थात गरीब पीहर की भेंट है। रानी का, तुम्हारा गरीब पीहर ऐसे कीमती भेंट भेज देते हैं? हमें तो नहीं बुलाते, मुझे मेरा ससुराल देखना है। रानी ने फिर सूर्य भगवान से प्रार्थना की तो भगवान सूर्य ने कहा, बाई, मैं राजा को सवा पहर का ससुराल दिखा दूंगा। इसके बाद मुझे मेरी नगरी में उजाला करने जाना है। सूर्य भगवान भाई बनकर बुलाने आ गए। रानी ने मुश्किल से ही किसी प्रकार राजा को मनाया। सूरज भगवान ने बहुत गहना कपड़ा देकर राजा रानी को विदा किया। आते समय आगे जाकर राजा बोला, मैं तो मेरी धोती और एक पांव की जूती भूल आया। नाई, तुम जाकर लेकर आओ। रानी ने कहा कि मेरे पीहर से इतना नया कपड़ा मिला है, उस पुरानी धोती को खो जाने दो। रानी को डर था कि सूरज भगवान द्वारा बनाई गई काल्पनिक माया नगरी अब समाप्त हो चुकी होगी। नाई अगर वापस वहां जाएगा तो मेरा भेद खुल जाएगा। राजा को रानी का संदेह हो गया था, इसलिए वह उस भेद का पता लगाना चाहता था। उसने नाई को भेज दिया। वापस जाकर नाई देखा कि वहां तो केवल जंगल ही है। जहां चूरमा बाटी बनाया था वहां पर राख पड़ी है। दूर दूर तक वहां पर ना कोई महल दिखाई दे रहा था, ना ही कोई बाग बगीचा और ना ही कोई मनुष्य। केवल एक बड़े पेड़ पर धोती सूख रही थी और नीचे जूती पड़ी थी। नाई ने जल्दी से उन्हें उठाया और वहां से भागा और राजा को आकर सब बताया। राजा ने तलवार निकाली और रानी की गर्दन पर रख दी और पूछा, सच सच बताओ, बात क्या है? रानी ने सब कुछ सच बता दिया। इस प्रकार सूरज भगवान के व्रत से ब्राह्मण की कन्या को जो राज्य सुख प्राप्त हो गया, जैसा सुख उसे मिला, वैसे कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारे भरने वाले सबको प्राप्त हो। जय सूर्य भगवान। कोई भी कथा कहानी हम सुनते हैं उसके बाद हमें लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी होती है, तभी कहानी का फल हमें प्राप्त होता है। तो अब हम सुनेंगे लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपस्वी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप कर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लापसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा।
यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत तथा कहानी के साथ लक्ष्मी तपसी की कहानी भी सुननी और कही जाती है। बोलिए सूर्य भगवान की जय। आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसी तरह की कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।